हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The whole perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window so as to admit maximum light through the whole opening. आपके पास डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, एक नीचे आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है विंडो है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और उसके ऊपर जो है ए डी साइड इसकी जितनी है उसके हाफ जो है वो हमने, जिसको आप ओ डी कह सकते हैं, तो इस साइज का जो है हमने एक सेमी रेडियस लिया है। ओ आर इज इक्वल ओ डी इज इक्वल टू आर, तो इस ओ डी जितना रेडियस लेके हमने एक ऊपर एक सेमी सर्कल जो है वो बनाया है। तो ऐसी विंडो है हमारे पास जिसमें से, अब ऐसी विंडो ये नहीं चाहिए कि आपके पास मैक्सिमम लाइट आ सके विंडो में से, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका एरिया जो है वो इसको मैक्सिमाइज़ कर दीजिए, तो इसमें से मैक्सिमम लाइट जो है वो आ पाएगी। तो हमने एरिया को ही मैक्सिमाइज़ करना है इस विंडो के। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी साइड्स की। तो लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। लेट एक्स एंड वाई बी द length and the breadth of the window. Length and breadth of the window. तो मैं BC को X कहता हूं और CD को Y कहता हूं। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। अब इसका रेडियस कितना होगा, जो अगर आपके पास ODR है तो X जो है वो आपके पास, मतलब AD जो है, AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स R, 2 टाइम्स R, ट्वाइस रेडियस हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल है, तो 2 टाइम्स R है। और ये दिया हुआ कि इसका पेरीमीटर जो है वो आपके पास 10 मीटर दिया हुआ है। यहाँ था हमारे पास AD, पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो पेरीमीटर आप इसमें X, Y और R की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। पेरीमीटर है कौन सा, तो यहाँ A से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो A से ऊपर सर्कुलर पाथ से होते हुए D तक, और फिर D से C, C से B और B से फिर A आ गए, तो ये पेरीमीटर है आपके पास। पेरीमीटर कहाँ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू A टू D ओवर द आर्क प्लस DC प्लस CB प्लस BA। तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका पेरीमीटर है, और ये पेरीमीटर जो है वो आपको दिया हुआ है कि ये 10 मीटर है। अब AD आर्क, अब देखिए AD कितना होगा, अगर ये आपके पास O से लेके D तक, मतलब इसका सेमी सर्कल का रेडियस अगर R है तो इसकी लंबाई आर्क लेंथ कितनी होगी, तो वो आपके पास पाई R हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो है वो पूरे सर्कल की 2 पाई R होती है, तो हाफ सर्कल की जो है वो पाई R हो जाएगी। तो यहाँ पे AD जो है वो हम पाई R लिखेंगे, प्लस DC, D से C तक है Y, ये Y लिखता हूँ मैं। इसके बाद CB आपके पास X है, और BA कितना है, तो वो उतना ही है जितना कि CD है, तो इसका मतलब ये Y होगा। अब इसको आप देखिए, पाई इंटू R प्लस 2Y, और साथ में X आ रहा है आपके पास, तो X जो है वो हमने अभी लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स R, दैट इज इक्वल टू 10। इसको भी आप मार्क करके रख लीजिए, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको देखेंगे, दोबारा आएंगे हम इस पे। अब एरिया लिखते हैं हम, एरिया ऑफ द विंडो। लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द विंडो, सॉरी, ऑफ द विंडो। लेट ए बी द एरिया ऑफ द विंडो। तो एरिया हम कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें 2 पोर्शन है आपके पास, एक तो ABCD पार्ट जो है वो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो इसका एरिया आपके पास X इंटू वाई हो जाएगा। और दूसरा है आपके पास एक सर्कल, सेमी सर्कल है, ये वाला पार्ट जो है वो एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया जो है वो आपको पता है कितना होता है, तो पाई R स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का होता है, हाफ का जो है वो हाफ पाई R स्क्वायर आ जाएगा ये। अब आपने इस एरिया को मिनिमाइज करना है,
इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है 10 इज इक्वल टू पाई प्लस 2 इंटू आर प्लस 2y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। 4 में से y की वैल्यू हमने जो निकाली है उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए a इज इक्वल टू 2r और y की वैल्यू 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 और साथ में हाफ पाई आर स्क्वेयर, ये आपके पास रहेगा। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी r मल्टीप्लाई कर लीजिए। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 10r माइनस पाई प्लस 2 आर स्क्वेयर प्लस हाफ पाई आर स्क्वेयर। और ठीक कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10r माइनस पाई प्लस 2 और देखिए ये आर स्क्वेयर है, ये आर स्क्वेयर है, ये कॉमन है आपके पास, तो प्लस हाफ पाई जो है वो और आ जाएगा और ये आपके पास आर स्क्वेयर बन जाएगा। कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10r प्लस माइनस पाई प्लस हाफ पाई प्लस 2, सॉरी माइनस 2, ये प्लस है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो इसको करेक्शन करिए। और साथ में आर स्क्वेयर दैट इज अगेन इक्वल टू 10r प्लस माइनस पाई बाई 2। आप माइनस पाई प्लस हाफ पाई तो माइनस पाई बाई 2 हो गया ये, और फिर माइनस 2, ये माइनस 2 और साथ में आर स्क्वेयर दैट इज अगेन इक्वल टू 10r माइनस कॉमन ले लीजिए पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू आर स्क्वेयर दैट इज अगेन इक्वल टू 10r माइनस पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वेयर। ये आपके पास एरिया है जी इन टर्म्स ऑफ आर। अगर एरिया ये है तो इसका डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या था, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 10 माइनस 2 आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव है ये 2r और साथ में पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कांस्टेंट है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, दैट इज अगेन इक्वल टू 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 4। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया जी। अगर ये डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो d2a dr स्क्वेयर सॉरी दैट इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये आपके पास माइनस पाई प्लस 4 ही रह जाएगा क्योंकि r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये नेगेटिव क्वांटिटी है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब आपके पास देखिए कि डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ये है, अगर ये डेरिवेटिव है तो इसको आप 0 करेंगे तो कितना आएगा, r की वैल्यू क्या आएगी, तो दिस मीन्स r इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव कैसा है, डबल डेरिवेटिव एट दिस क्रिटिकल पॉइंट r इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव जो है माइनस पाई प्लस 4 है, माइनस पाई प्लस 4, तो माइनस पाई प्लस 4 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई r नहीं है तो r को कहीं भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है और ये नेगेटिव है आपके पास। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, देयरफॉर
r is equal to 10 upon pi plus 4 is a point of maximum, is a point of maximum. ये मैक्सिमम का पॉइंट है, मतलब एरिया विंडो का जो है वो यहीं पे सबसे ज़्यादा होगा। अब रही डायमेंशंस की बात, तो x इज इक्वल टू 2r, x इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने ये शुरू में लिखा था, देखिए x 2r जो है यही आपका x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए x इज इक्वल टू 2r और 2 इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन पाई प्लस 4, ये लेंथ आ गई आपके पास। ब्रेड्थ y इज इक्वल टू, हाँ जी y कितना है आपके पास, तो y जो है वो हमने कहीं लिखा था, देखिए कहाँ लिखा था, थोड़ा ये देखिए नंबर 4 इक्वेशन को देखिए, 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, ये लेते हैं हम। तो ये y की वैल्यू है आपके पास, इसमें आप r की वैल्यू पुट करिए, 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू आर, आर देखिए आपके पास कितना है, तो r है आपके पास 10 अपॉन पाई प्लस 4, और इसको आपने 2 से डिवाइड भी करना है, दैट इज़ अगेन इक्वल टू, ये पाई प्लस 4 जो है वो आपके पास 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू पाई प्लस 4 माइनस 10 इंटू पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब ये सारा जो है वो पाई प्लस 4 ऊपर न्यूमरेटर के साथ सारे के साथ लगेगा ये, तो 2 टाइम्स ये, दैट इज़ अगेन इक्वल टू, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई प्लस 4, देखिए इसमें 10 पाई से 10 पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 20 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4, और 20 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपके पास 10 अपॉन पाई प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 अपॉन पाई प्लस 4 यही वैल्यू y की है। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया और r भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो हमें विंडो की डायमेंशन पता लग गई हैं। therefore length of the window, therefore length of the window x is equal to 20 अपॉन पाई प्लस 4 है आपके पास। breadth of the window y is equal to 10 upon pi plus 4, and radius of the semicircular part, radius of the semicircular part, semicircular part is equal to r is equal to 10 upon pi plus 4। ये तीनों ही आपके पास आंसर हैं, ये आपका सम कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो इसको आपने पेरीमीटर जो है वो यहाँ पे 10 था, तो आपने 20 पेरीमीटर लेके करके देखना है, तो आपके आंसर जो है आर और वाई के आंसर जो है वो सेम आने चाहिए आपके पास, और एक्स जो है वो वाई का डबल होता है, ठीक है। सभी में ये ऐसा ही रहेगा, ये 10 है, ये 10 है, तो ये पेरीमीटर है, असल में ये 2 टाइम्स पेरीमीटर है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कहाँ कमी रही है, तो वो कमियाँ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम दूर कर पाएंगे। तो आपका धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं।